मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, तुम भी अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। मेरी कोई बीवी बच्चे है ही नहीं, मैंने शादी नहीं की जब। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, उस बच्चे को भी कमी नहीं आने दूंगा। उसको वही प्यार मिलेगा जो उसके बाप का प्यार उसको मिलता था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ देख सकते हैं ये भैया या अंकल, आप जो भी मान सकते हैं। तो इनकी जो स्टोरी है ना, इन्होंने मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मेरे को पहले तो लगा कि यार क्या ही किया जाए, लेकिन मैंने फाइनली सोचा कि एक बार आप लोगों को भी बताया जाए। तो अंकल आप बताइए क्या बात है क्या नहीं है। सर ऐसा है, मैं कॉलेज लाइफ से कोई नहीं, आप बताओ, घबराओ मत, इतना वो मत करो, जो भी है। 8 साल से मेरी कॉलेज लाइफ में मेरी एक फ्रेंड थी, एकता के नाम से। ठीक है। तो उससे हमारा शादी का भी विचार बना, लेकिन मेरा फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत ना होने की वजह से उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? उनकी शादी जो हो गई। आपके साथ मतलब कॉलेज में आपकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड मेरे थी? साथ 4 साल रहा है, उनका फ्रेंडशिप रही है बढ़िया। हमारा जहाँ तक कि शादी का भी सब प्रोग्राम बन गया था, लेकिन उसके माता पिता ने मेरा फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। ओके। वैसे मुझे कोई नहीं, मैंने शादी नहीं की, लेकिन वो मेरा सच्चा प्यार था। मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की है? मैंने बिल्कुल शादी नहीं की। मतलब उनकी शादी हो गई, उनकी और शादी हो उसके गई। बाद से भी आपने शादी नहीं की है? हाँ, मैंने शादी नहीं की। तो उनकी शादी होने के बाद उनका एक बच्चा भी है। अब मुझे ये पता लगा है कुछ टाइम पहले कि जिस लड़के से उनकी शादी हुई थी, वो लड़का रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। जो मतलब आपके फ्रेंड या आपकी जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, एक जो एकता मेरी उनके जो friend हस्बैंड है, हाँ, वो एक्सपायर हो गए हैं? वो एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो जैसा कि जैसे मेरे यार दोस्त हैं कॉलेज लाइफ के, वो बताते हैं सब कि ऐसा ऐसा सब हुआ उसके साथ। मतलब आपको पता लगती रहती है उनके बारे में क्या हो रहा है? सब स्टोरी सेम टू सेम जो भी होता है, क्या चल रहा है, वो क्या सब नहीं? कॉलेज लाइफ के वो सब सर्कल वही है। थोड़ा साथ में भी है, थोड़ा रहन सहन उनका थोड़ा दूर दूर ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब जो आपके फ्रेंड वगैरह है वो पूरा नोटिस रखते हैं, आपको नोटिस बताते रखते रहते हैं क्या है क्या नहीं और है। जो वो मेरी फ्रेंड है उसका घर भी उधर साथ ही है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ही। ठीक है। तो अकॉर्डिंग क्या है कि अब वो जो उसका हस्बैंड था वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, उसके एक बच्चा भी है। अब मुझे ये पता लगा है कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती है, थोड़ा घर में स्टिचिंग वगैरह कर लेती है। अभी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी वो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम है। तो अभी आप क्या चाहते हो? आप मेरे को बताओ, मेरे को क्यों बुलाया आपने? मैं आपकी क्या हेल्प इसलिए कर सकता बुलाया नितिन जी कि मैंने देखा आपकी वीडियोस वगैरह देखी कि आप लोगों के काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी उनकी सपोर्ट्स करते हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं आप। मेरे को काफ़ी मतलब आपसे कुछ उम्मीद है, मैंने इसलिए आपसे फ़ोन किया और आपको यहाँ बुलाया। हूं? आपको लगता है कि मतलब अगर वो उनको मैं बुला भी दूं, वो आपसे मिल के या फिर साथ रह सकते हैं, कुछ ऐसा लगता है क्या? देखो, वो तो उनसे मिलने के बाद ही बात हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा सपोर्ट करने का मन है, मैं उसको फाइनेंशियली हर तरफ से, दिल से, जैसा वो एग्री हो, मैं हर तरफ से उसके लिए जी जान से सपोर्ट करने के लिए हाजिर हूँ, हमेशा के लिए, लॉन्ग लाइफ। मैं पहले भी यही मेरी सिचुएशन थी, क्योंकि जब वो उसके माता पिता ने फाइनेंशियली मेरे को देखते हुए मेरे से शादी नहीं की, तो आज उसके वो माँ बाप भी नहीं है साथ में। नहीं होता है लाइफ में बहुत चीज़ें, वो भी नहीं। कोई नहीं। अभी जैसा कि देखो, मेरे को पहले उनका नंबर दो आप, मैं एक बार उनसे कॉल कर लेता हूँ। आपने बताया कि उनके घर के पीछे का ही पार्क है, जी। तो शायद वो यहाँ पर आ जाएं। जी, नंबर है आपके पास जी, उनका? हाँ जी। आप खुद ही डायल कर दीजिए। ठीक है। मतलब आपके पास आज तक आपको नंबर याद है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे सब याद है, एक एक बात याद है। जो चीज़ इंसान का जो सच्ची जो चीज़ होती है वो इंसान कभी नहीं भूल पाता। बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। मैं एक बार उनको कॉल लगा लेता हूँ। एकता नाम है ना? एकता। हेलो हाँ जी, कौन? मैम, एकता जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, आप कौन? वैसे ना मैं तो आपका जानकारी बोलूँ, आप बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसी के रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा बात करनी थी आपसे। क्या है कि आपके घर के पीछे वाला जो पार्क है ना, मैं वहाँ पे हूँ, तो क्या आप वहाँ पर आ सकते हैं? अभी सर? नहीं,
अभी अगर देखो अभी पॉसिबल है अभी आ जाइएगा, अदरवाइज आपका ट्यूशन वगैरह है तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप आ जाइएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैं आपको आधा घंटे का टाइम दूँ, मैं आ रही हूँ। ओके ओके डन, आप आधे घंटे का टाइम लीजिए और आप आराम से आइएगा। ओके तो अभी देखो क्योंकि उनका भी देखो लाइफ अभी ऐसा है तो अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे का टाइम दिया है, तब तक हम वेट करेंगे, जब आते हैं फिर उनसे बात करेंगे। आपके कहने पे मैंने बुला दिया है, बस देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक्स। नहीं, मैं प्रॉब्लम देखो करने वाला इंसान भी नहीं हूँ, मैं तो हर दिल स्पोर्ट इंसान, मतलब सेवा मदद हर टाइम हाजिर। ओके ओके, और वो तो मेरा एक सच्चा। चलो अभी थोड़ा चलते हैं कहीं, इतने जब तक आते हैं। ठीक है जी। A few moments later. तो गाइस अभी क्या आंटी को मैंने देख लिया है किधर आ रही है, बट मैं पहले वेट करता हूँ क्योंकि अंकल ने मेरे को यार बहुत सारी चीज़ें बताई और समझे। और देखो फ़ोन भी आ गया उनका, यार फ़ोन आ रहा है, देखो आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। हेलो। हेलो, हाँ जी भैया, आपने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं आ गई। अच्छा अच्छा आप आ गए हैं क्या? हाँ जी। किधर हो आप? मैं इधर पार्क में हूँ, बैक साइड हूँ। मैं अच्छा मैं देखो इधर बैठा हूँ, आप इधर आ जाइएगा। ठीक है, आई हूँ। ओके ओके। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए बैठिए आप। अच्छा आप यही ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या पीछे? हाँ जी, मेरा घर यहीं पीछे ही है तो मैं वहीं पढ़ाती हूँ। ओके। लोकेशन भेजी थी तो मेरे घर के पास ही थी। ठीक है, नहीं मतलब मेरे को वो पूछना था, आप कितनी क्लास से लेके कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 5th क्लास 6 बस लास्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा 6 तक? हाँ जी। मतलब स्टार्टिंग से लेके 6 तक आप पढ़ाते हाँ हैं? जी। ठीक है, मैंने वैसे आपको फ़ोन इसलिए किया था ना, मेरे एक भैया हैं तो वो बोल रहे थे कि उनके बच्चे हैं, क्योंकि देखो मेरे तो भी बच्चे हैं नहीं, तो शायद वो आपसे वो करना चाहते हैं। मैं एक बार उनको बुला लेता हूँ मीटिंग का, वो अभी यहीं थे पार्क, वो गए हुए हैं, मैं उनको देख के आता हूँ, आप यहीं पे थोड़ा वेट करना, बस मैं उनको लेके आता हूँ। A few moments later. तुम यहाँ क्या कर रहे हो पार्क के पीछे? मैं इधर ही घूमता रहता हूँ, थोड़ा आया था किसी काम से। तुमने बुलाया था ट्यूशन के बच्चों के बारे में? हाँ, मेरे को अनिल ने बताया, तुम्हारी हालत देख के तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। हालत देख के तुम मेरे से इसलिए मिलना चाहते थे? बैठो जरा, बैठो। मैं बैठी हूँ, तुम मेरे से इसलिए मिलना चाहते थे? बैठो, मैं बात करना चाहता हूँ कुछ, बैठो तो सही। और सुनाओ क्या चल रहा है घर में सब? सबसे तुम्हारे पति ठीक है? मेरे पति ठीक है या नहीं ठीक है, तुम्हें मेरे पति से क्या मतलब? मुझे अनिल ने बताया कि जैसे तुम्हारी शादी वादी हो गई, अभी तुम्हारे पति भी एक्सपायर हो गए पीछे 2-1 महीने पहले। हाँ हो गए मेरे पति एक्सपायर, बस जो मेरी लाइफ थी हो गई, जो हमारे। तुम्हारा बच्चा कैसे है अब? ठीक है मेरा बच्चा भी। अपनी हालत तो देखो क्या बना रखी है। तुम्हें मेरी लाइफ से क्या लेना? मैं जैसे भी हूँ कैसे भी हूँ, मैं भाई देखो, मेरे कॉलेज लाइफ से फ्रेंड हो मेरी, तुम देखो तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी भी कर दी, मेरी फाइनेंशियली पोजीशन को देखते हैं कि चलो मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं, मैंने सब वक्त को काट लिया, सब देख लिया। तुमने फ़ोन नंबर भी दिया, तुमने ये भी कहा कि मेरे को ज़िंदगी में कभी फ़ोन भी मत करना, मैंने फ़ोन भी नहीं किया तुम्हें, कभी आज तक फ़ोन किया? कभी नहीं किया। लेकिन अब मुझे ये पता लगा, सुनो मेरी बात, अब मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे पति एक्सपायर हो चुके हैं और तुम्हारा बच्चा भी परेशान है और तुम भी परेशान हो, फाइनेंशियली जीरो हो चुके हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मैं दुखी हूँ या नहीं दुखी हूँ, मैं अपने बच्चे देखो के साथ पता क्या ठीक हूँ, है, मैं अपने नहीं बच्चे की- तुम ठीक नहीं हो। मेरे से आपको क्या लेना है पहले बताओ। मुझे लेना देना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ फाइनेंशियली देखो। मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, तुम भी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। मेरी कोई बीवी बच्चे है ही नहीं, मैंने शादी नहीं की। जब क्यों नहीं करी अपनी लाइफ में? जब मेरी शादी हो गई तुमने क्यों नहीं करी अपनी मैंने शादी नहीं करी, ना मैंने करनी थी शादी। जो तुम्हारे से जो हिसाब किताब था, जो तुम्हारे साथ मेरा सर्कल था वही सर्कल था। उसके बाद मैंने किसी का, ना मेरा किसी को मतलब, ना मेरी किसी से कोई शादी, ना मैंने कोई लेना ना कोई देना। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे पति जी एक्सपायर हो चुके हैं और तुम्हारी फाइनेंशियली जो पोजीशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो मेरे से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाई। जैसे कि अनिल ने मुझे बताया, अनिल तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है, उसका फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा है बिट्टू ऐसे ऐसे बात है, एकता के हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और यार इस टाइम उसकी पोजीशन बड़ी जीरो है।
तो देखो मैं तो हर दिल अजीज रहा हूँ, तुम्हें भी पता है इस चीज़ का। मैं हर तरफ से तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। फाइनेंशियली क्या करोगे तुम? पहले ये बताओ, फाइनेंशियली पहले देखो तुम जो मेरे- चाहिए वो मिलेगा, मेरे कोई माँ टेंशन बाप नहीं ने है। मेरी शादी करी थी तो मेरी जे कर दी थी, लाइफ में जो भी था जैसे भी था उन्होंने मेरी शादी कर दी। तो तुमने क्यों नहीं करी अपनी शादी? पहले ये नहीं बताओ। मैंने शादी नहीं की ना, किस मैंने वजह शादी से करना नहीं करी? ठीक समझा। कोई वजह तो बताओ। नहीं मैंने शादी करना ठीक भी नहीं समझा, क्योंकि देखो जो तुम्हारे से मेरा जो हिसाब किताब था, जो तुम्हारे साथ मेरा सर्कल था, जो फ्रेंड सर्कल था, जो भी था वो सब तुम्हारे ऊपर थी सारी डोर। लेकिन तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया। चलो कोई बात नहीं, ये चलता है लाइफ में सबके साथ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ये चलता रहता है। लेकिन अब एट दिस स्पॉट मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बस। मेरे को किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपने आप ही खुश हूँ, मैं जैसे चल रही हूँ ठीक हूँ। देखो मैं अपनी लाइफ में देखो सब पता है क्या ठीक है, ये कहना आसान होता है। मैं तो मेरे माँ बाप ने देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, बस देखते साथ ही मेरी शादी कर दी कि हाँ ये है वो। पति। जब मेरे को मेरा प्यार नहीं दिखाया उन्होंने कि मैं जिससे प्यार करती थी, उन्होंने फटाफट देखा नहीं, कुछ नहीं, दूसरी जगह शादी कर दी। अब आज जो मेरी किस्मत है वो मेरे को मिल रही है। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा है मेरे ठीक है। आज मेरे माँ बाप भी नहीं है, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा बच्चा मैं हूँ, हम दोनों अपनी लाइफ सही से जी लेंगे। नहीं, ऐसा तो कहना तुम मेरे आसान को होता है। परेशान मत करो, आप अपनी लाइफ देखो आगे बस। मेरी लाइफ तो देखो तुम्हारे सहारे है, मेरी लाइफ तो तुम्हारे सहारे है। मैं 8 साल पहले भी तुम थे, आज भी 8 साल बाद भी तुम हो, अगर तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन एक पति के जाने के बाद एक औरत का कैसे रहना, बच्चे के साथ कैसे संभलना, इस दुनियादारी में रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं तो बच्चे को ज़रूरत है। देखो मेरी बात सुनो, रो मत, रो मत, रोने से कोई हल नहीं होगा ज़िंदगी का। रो मत प्लीज़, प्लीज़ रो मत, रो मत, रो मत, रोने से कोई हल नहीं होगा। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझो। देखो मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी में हर मोड़ पे, हर जगह पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहो तो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम कहती नहीं तो मैं आज के बाद तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखने वाला। ठीक मैं है? क्या बताऊँ अब आपको, तो तुम जानते हो मेरा डिसीजन जो मेरे माँ बाप ने किया था, आज तो वो भी मेरे साथ नहीं है। अब दुनिया का तो मुंह नहीं पकड़ा जाता, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, क्या क्या कहती है, पर लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तुम तो मेरे साथ ही हो ना। मैं तुम्हारे ये बताओ। जी जान से तुम्हारे साथ हूँ, मैं बच्चे के साथ हूँ, मैं फाइनेंशियली तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सवाल ये कमी है तो सिर्फ तुम्हारी है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, उस बच्चे को भी कमी नहीं आने दूंगा। उसको वही प्यार मिलेगा जो उसके बाप का प्यार उसको मिलता था, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो जैसा तुम ठीक समझो, मैं उस चीज़ के लिए एग्री हूँ। तुम्हारी यस तो यस, तुम्हारी नो तो नो। मैंने देखो आज भी 8 साल ज़िंदगी के वहीं काटे हैं, आज भी 8 साल बाद वहीं का वहीं हूँ। ज़िंदगी में कमी रही है तो सिर्फ एक ज़रूरत रही है, तो तुम्हारी रही है इस दिल को। अपने बच्चे से मिलवाओ मेरे को, जैसा भी है। अपना ट्यूशन व्यूशन करने के बाद, बच्चे को ट्यूशन भेजने के बाद अपने बेटे से मेरे को मिलवाओ। गाड़ी में घूम के आते हैं, चलते हैं कहीं घूमते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा दिमाग को रिलीफ दो, थोड़ा फ्री माइंड रहो। कोई टेंशन नहीं है। लाइफ में सारे दौर आते हैं, सब दौर आते हैं लाइफ में। कौन सा दौर नहीं आता इंसान का? गरीबी भी आती है, अमीरी भी आती है, उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, सब चलता है। तो कोई बात नहीं, जो उस भगवान को मंजूर होता है वही है, ठीक है ना। इसलिए तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, किसी चीज़ की भी चिंता मत करो। मैं हर दिल तुम्हारे साथ हूँ, हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, उस बच्चे के साथ हूँ, ठीक है। आप अपना ट्यूशन व्यूशन कर लो, ट्यूशन करने के बाद उस बच्चे से मुझे मिलवाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, आधे पौने घंटे के बाद यहीं मिलूंगा, ठीक है। आप आ जाओ, उसको ले आओ, थोड़ा गाड़ी में घूम फिर के आएंगे, थोड़ा उसको खाना वाना खिलाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, जैसा तुम ठीक समझो। चलो ठीक है, तुम ले आओ उसको, बेटे को ले आओ, और जो है फिर उसके बाद अपना जो घूमने फिरने चलेंगे, थोड़ा अपना ट्यूशन